वेलकम टू डेज विद माय स्टेप सिस्टर सीजन 2 एपिसोड 6। जैसा कि एपिसोड 5 में माया उसे हमेशा की तरह टीच करते हुए पूछ रही है तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारी दोस्ती या फिर पैसे, जिसका साकी ने जवाब दिया पैसे। और वैसे भी ये काफी अजीब क्वेश्चन है क्योंकि जॉब तो जॉब है, चाहे कुछ भी हो जाए साकी को अपने पार्ट टाइम जॉब पर जाना ही होगा। और साकी का ये आंसर सुनने के बाद माया का कहना है कि ठीक है, मैं ये चीज सबको बता दूंगी। एंड नाउ क्लासेस खत्म होने के बाद सिंस साकी के पास आज कोई काम नहीं है, इसलिए वो अपने स्टडीज पे फोकस करने के लिए जल्द से जल्द घर जा रही है। बट हाँ, उसके मन में ये भी चल रहा है सिंस युता का आज प्री स्कूल है और उसने बताया था कि क्लासेस में वो एक लड़की से मिला और अब दोनों थोड़े क्लोज हैं। एंड ये सब सोचते हुए साकी के मन में बार बार यही क्वेश्चन चल रहा है कि क्या युता और वो लड़की दोनों साथ में बैठते हैं। एंड इन सारे क्वेश्चंस की वजह से साकी जल्द से जल्द युता को देखना चाह रही है और उसके मन में अभी काफी अजीब इमोशंस भी आ रहे हैं और उसे लग रहा है कि शायद उस लड़की की वजह से ही युता आजकल अपने प्री स्कूल पर ज्यादा फोकस कर रहा है। बट हाँ, साकी खुद को ये भी समझा रही है कि सिंस प्री स्कूल अटेंड करने की वजह से युता के ग्रेड्स काफी इंप्रूव हुए हैं, तो जाहिर है कि वो प्री स्कूल में जाकर उस लड़की के साथ टाइम पास बिल्कुल नहीं करता है, बल्कि वो अपनी स्टडीज पे पूरी फोकस कर रहा है। और हालांकि साकी का दिमाग इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है बट उसका दिल इस चीज को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। एंड इन सारी चीजों की वजह से उसके दिल में एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग भी डेवलप हो रही है। इसलिए साकी ने युता को तुरंत मैसेज किया कि जब तुम प्री स्कूल से फ्री हो जाना, हम दोनों ब्रेकफास्ट के लिए इंग्रेडिएंट खरीदने के लिए सुपरमार्केट जा सकते हैं। और ये मैसेज करते ही साकी अब सोच रही है कि आखिर इस मैसेज को रीड करने के बाद युता उसके बारे में क्या सोचेगा। बट हाँ, युता ने तुरंत साकी के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, जिस चीज से साकी अब थोड़ी रिलैक्स्ड है। और यार सिंस अभी युता के साथ शॉपिंग जाने में भी थोड़ा टाइम है, इसलिए साकी ने थोड़ी देर और पढ़ाई की एंड अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद उसने सबके लिए ब्रेकफास्ट भी प्रिपेयर किया। बट हाँ, अभी घर पे सिर्फ और सिर्फ साकी और युता के फादर हैं, इसलिए दोनों ने आज साथ में डिनर करने का डिसाइड किया। और यह जाहिर है कि इन दोनों का रिलेशन काफी नया है, इसलिए युता के फादर साकी के सामने थोड़ा ऑकवर्ड भी बिहेव कर रहे हैं। बट हाँ, सिंस उन्हें साकी का उसके फादर के साथ रिलेशन के बारे में साकी की मदर से पता चला है, इसलिए वो हमेशा कोशिश करते हैं जरा भी हर्ट न करें और ना ही उसे उनके सामने थोड़ा भी डर लगे। एंड युता के फादर के बिहेवियर से साकी को भी ये सारी चीजें समझ आ रही है। एंड ये सब रियलाइज करने के बाद वो सच में काफी खुश है और साथ ही वो युता और उसके फादर को लेकर काफी थैंकफुल फील कर रही है। बट हाँ, ये भी सच है सिंस युता के फादर एक एडल्ट मैन है एंड साकी का पास्ट मेमोरी अपने फादर को लेकर काफी बुरा रहा है, इसलिए उसे युता के फादर पर कम्प्लीटली ट्रस्ट कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है। बट हाँ, इसमें युता की फादर की गलती भी नहीं है एंड इन सब चीजों की वजह से साकी को अपनी पास्ट मेमोरीज भी याद आ रही हैं, इसलिए उसने अचानक से युता के फादर से पूछा कि डैड, आपको मॉम के बारे में क्या चीजें नहीं पसंद है। एंड साकी का ये क्वेश्चन युता के फादर के लिए काफी सरप्राइजिंग है, इसलिए उनका ये भी कहना है कि मुझे क्या नहीं पसंद है। आखिर ये क्वेश्चन अचानक से क्यों आ गया? और वैसे लोग मेनली ये पूछते हैं ना, मुझे किसी भी इंसान के बारे में क्या पसंद है, जिसका साकी ने जवाब दिया कि आप दोनों को देखकर ये साफ है आप दोनों साथ में काफी खुश रहते हैं। एंड मेरे ख्याल से अगर दो लोग साथ में काफी टाइम स्पेंड करेंगे तो उन्हें एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ खामियां पता चलती ही हैं। एंड आप दोनों के शादी को कुछ महीने हो चुके हैं, इसलिए मैं सोच रही थी कि आपको मेरी मदर के बारे में आखिर क्या चीज नहीं पसंद है। एंड अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने के बाद साकी अब थोड़ी नर्वस फील कर रही है और उसे लग रहा है कि शायद उसने अपनी लिमिट को क्रॉस की है। बट हाँ, उसका इस क्वेश्चन से कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है, बल्कि वो चाहती है उसकी मदर और युता के फादर दोनों साथ में हमेशा खुश रहें। एंड मेनली साकी ने ये क्वेश्चन अपने रियल फादर के साथ पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से पूछा है और साथ ही वो चाहती है कि अगर कोई चीज है जो कि इन्हें मेरी मदर के बारे में नहीं पसंद, तो साकी आगे कुछ भी गलत होने से रोकने की पूरी कोशिश करेगी। एंड अभी साकी ये सब सोच ही रही थी, युता के फादर ने उससे कहा कि मुझे नहीं पता ये चीज डिसलाइक करनी चाहिए या फिर नहीं, बट तुम्हारी मदर किसी भी काम के लिए खुद को कुछ ज्यादा ही फोर्स करती हैं और वो कुछ ज्यादा ही हार्ड वर्किंग है। एंड जब भी मैं युता को किसी चीज के लिए डांटता हूँ, युता के जाने के बाद वो उस चीज के लिए मुझे डांटने लगती हैं। एंड साकी ये जानकर काफी सरप्राइज्ड है कि युता के बारे में इन दोनों का काफी डिफरेंट ओपिनियन है। और हाँ, सिंस साकी की मदर जब बारटेंडर काम करती हैं, तो जाहिर है ड्रिंक करने के बाद काफी कस्टमर्स अपने दिल की बातें और काफी सारी चीजें उनके साथ शेयर करते हैं। एंड ये सब चीजें कभी कभी साकी की मदर के लिए काफी स्ट्रेसफुल हो जाता है। एंड इन्हीं सारी चीजों की वजह से ही साकी की मदर एंड साकी के रियल फादर के बीच में चीजें खराब हुई थी। साकी के रियल फादर को लगता था कि साकी की मदर के लेट आने की वजह उनका जॉब नहीं, बल्कि शायद उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। एंड इन सब चीजों की वजह से ही उन दोनों के बीच में चीजें इतनी खराब हो गई जिसे कभी सही किया भी नहीं जा सकता था। एंड साकी को अभी भी यही डर है कि कहीं उन सारी चीजों की वजह से साकी की मदर और युता के फादर के बीच भी चीजें खराब ना हो जाएं। इसलिए साकी का कहना है कि डैड, अगर आप चाहें मैं मॉम की ये सारी कंप्लेन सुन सकती हूँ। एंड साकी की ये बात सुनते ही युता के फादर थोड़ा मुस्कुराते हुए उससे कह रहे हैं, तुम्हें इन सब चीजों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि मेरे ख्याल से भले ही अकी को कभी कभार थोड़ा अजीब बिहेव करती है, बट हाँ, उसकी हर एक चीज मुझे काफी क्यूट लगती है। और हाँ, शायद मैं तुम्हारी मदर से भी ज्यादा अजीब हूँ और जब भी मैं थक जाता हूँ मुझे लगता है कि मैं उससे भी ज्यादा कंप्लेन करता हूँ। एंड मैं काफी चीजों में हमारी मदर से कुछ ज्यादा ही बुरा हूँ। तो हाँ, कह सकते हैं कि हम दोनों एक तरह से काफी सिमिलर हैं। और वैसे भी हम दोनों ने अपने पास्ट लाइफ में काफी सारी चीजें सही हैं, तो हाँ, हम दोनों के अंडरस्टैंडिंग में शायद उस चीज का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है। और वैसे भी मेरे ख्याल से जब दो लोग शादी कर लेते हैं तो उन्हें एक दूसरे की थोड़ी बुरी चीजें भी एक्सेप्ट करनी चाहिए। एंड युता के फादर की ये सारी बातें सुनने के बाद और उनके एक्सप्रेशन से साकी को पूरी तरह से समझ आ चुका है कि युता के फादर जो भी कह रहे हैं वो सच में दिल से कह रहे हैं। साकी ने उनकी ये सारी बातें सुनने के बाद फाइनली ये एक्सेप्ट कर लिया है कि वो अपनी मॉम की जिम्मेदारी इन्हें दे सकती है। और साथ ही उसे ये भी लगता है
है कि शायद मॉम की ही नहीं वो अपनी जिम्मेदारी भी यूता के फादर को दे सकती है। बट हालांकि इस थॉट से साकी थोड़ी तो हिचकिचा रही है और अभी ये सारी बातें करते हुए साकी ने जब टाइम की तरफ देखा उसे रियलाइज हुआ वो शॉपिंग पे जाने के लिए काफी लेट हो गई। बट हाँ, काफी रात हो चुकी है, इसलिए यूता के फादर बिल्कुल नहीं चाहते साकी को अकेले कहीं जाना पड़े। एंड उनकी ये कंसर्निंग बातें सुनने के बाद साकी उसे समझा रही है कि मैं किसी भी डेंजरस स्ट्रीट पर जाना अवॉइड करूंगी और वैसे भी जब मैं अपनी मदर के साथ अकेले रहती थी मैं लेट नाइट सेल्स काफी बार जाती थी, तो हाँ ये मेरे लिए कुछ नया नहीं है। साकी की ये सारी बातें सुनने के बाद हालांकि यूता के फादर पूरी तरह से कन्विंस नहीं है, बट स्टिल उन्होंने साकी को अकेले जाने का परमिशन दे दिया। एंड नाउ फाइनली यूता के प्री स्कूल पहुंचने के बाद साकी ने उसे मैसेज ड्रॉप किया कि वो यहाँ पहुंच चुकी है और अभी वो नॉर्मली यूता का वेट कर ही रही थी। तभी उसकी नजर काहो पर पड़ी एंड काहो की फिजिक और अपीयरेंस देखकर साकी उससे काफी इंप्रेस्ड है और साकी को काहो एक मॉडल लग रही है और उसके हिसाब से शायद काहो को काफी अटेंशन मिलता होगा। बट हाँ, साकी को अभी ये नहीं पता है कि यूता किसी लड़की के बारे में उससे बातें कर रहा था और अभी साकी ये सब सोच ही रही थी तभी यूता भी यहाँ आ गया। एंड फाइनली दोनों ने साथ मिलकर अपनी शॉपिंग ट्रिप स्टार्ट की और हाँ, शॉपिंग करते हुए साकी को ये भी रियलाइज हुआ कि यूता का मैक्सिमम कैरेक्टर्स उसके फादर पर ही गए हैं और वो सच में सबके लिए काफी रिस्पेक्टफुल रहता है। और हालांकि ये चीज उसने खुद के बारे में कभी रियलाइज नहीं किया है, बट हाँ ये पूरी तरह से सच है। एंड हाँ, घर जाते हुए साकी यूता का हाथ पकड़ना चाहती है, बट हाँ उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये चीज वो यूता से कैसे कहे। और वैसे भी यूता ने अभी दोनों हाथ से अपनी बाइसिकल पकड़ा है तो उसका हाथ अभी खाली भी नहीं है। एंड हाँ, तुम्हें याद ही होगा कि घर पहुंचने के बाद बातें करते हुए साकी के मन में अभी भी यूता का हाथ पकड़ने का ख्याल आ ही रहा था, तभी उसे गेट खोलने की आवाज सुनाई दी एंड किचन में उसके स्टेप फादर ने एंटर किया। हालांकि उन्होंने इन दोनों को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया था, बट हाँ इनके यहाँ अचानक से आने की वजह से मानो साकी का ये सारा इमोशन वहीं खत्म हो गया। एंड इसके बाद हमें फ्राइडे 30 अक्टूबर का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूता के क्लासमेट्स के कन्वर्सेशन से साफ है कि सभी आने वाले हैलोवीन के लिए काफी एक्साइटेड हैं। एंड अभी यूता नॉर्मली इन सब की बातें सुन ही रहा था कि तभी सिंजो इसके पास आया और वो अभी यूता से कुछ बात करना चाहता है। बट आज से पहले कभी भी यूता ने सिंजो को इतने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ नहीं देखा था, इसलिए उसे भी समझ आ रहा है कि ये कन्वर्सेशन कुछ तो सीरियस होने वाला है। जिसके बाद अभी सिंजो और यूता बालकनी में बातें कर रहे हैं जहाँ सिंजो ने यूता से कहा कि सिंस मेरी क्लास हैलोवीन के लिए पार्टी होल्ड करने वाली है, इसलिए उस पार्टी के बाद मैं साकी के साथ भी पार्टी में जाना चाहता हूँ। और हालांकि यूता को पता है कि उस दिन पार्ट टाइम जॉब की वजह से साकी सिंजो के साथ कहीं भी नहीं जा पाएगी, बट अभी वो ऐसे बिहेव कर रहा है मानो उसे इस चीज के बारे में जरा भी आइडिया नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी को भी साकी के पार्ट टाइम जॉब के बारे में कुछ भी पता चले। एंड अभी यूता ये सब सोच ही रहा था कि सिंजो ने तभी उससे कहा कि साकी के साथ कहीं जाने से पहले मैं जानना चाहता हूँ तुम साकी को लाइक करते हो, है ना। एंड सिंजो का ये क्वेश्चन सुनते ही मानो यूता के आसपास का सारा नॉइज पूरी तरह से खत्म हो चुका है। एंड अभी सिंजो का एक्सप्रेशन देखकर ये साफ है कि वो मजाक तो बिल्कुल नहीं कर रहा और वो सच में इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहता है। और हाँ, सिंजो यूता से साकी के लिए उसकी फीलिंग्स के बारे में एज अ सिस्टर बिल्कुल नहीं पूछ रहा है। एंड ये जानने के बाद यूता भी सिंजो से जानना चाहता है कि ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे दूं तो तुम्हें इससे क्या मिलेगा और इस आंसर का तुम करोगे क्या। जिसका सिंजो ने जवाब दिया कि ये तो तुम्हारे आंसर पर डिपेंड करता है। और हाँ, सिंजो के एक्सप्रेशन से पूरी तरह से साफ है कि वो यूता से सच में इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहता है। हालांकि यूता और साकी ने कभी भी अपने फीलिंग के बारे में कभी डिस्कस ही नहीं किया है। एंड यूता को भी बिल्कुल नहीं पता इन दोनों के बीच या रोमांटिक फीलिंग है या फिर एक नॉर्मल सिबलिंग की फीलिंग। एंड यूता के मन में ये भी चल रहा है कि क्या अभी उसे सिंजो से कह देना चाहिए कि हाँ मैं साकी को लाइक करता हूँ या फिर नहीं। एंड यूता के मन में ये भी चल रहा है कि क्या साकी के लिए अपनी फीलिंग को कन्फेस करना भी जरूरी है। उसे ये भी नहीं पता कि साकी उसके बारे में आखिर क्या सोचती है, बट अभी ये चीज तो पता चल नहीं सकती, इसलिए यूता साकी के लिए अपने फीलिंग्स के बारे में सोच रहा है कि आखिर वो साकी के लिए क्या फील करता है। इसलिए यूता ने एक बार के लिए ये इमेजिन किया, चलो मान लो कि अगर मैंने जो भी आंसर दिया उसके हिसाब से सिंजो साकी को अप्रोच करेगा और उसे डेट के लिए इनवाइट करेगा, तो क्या मैं इस चीज से खुश रहूंगा। सिंजो ने साकी को डेट के लिए इनवाइट किया और ये दोनों साथ में नॉर्मली वॉक कर रहे हैं। और क्या मैं साकी को लाइक करता हूँ या फिर नहीं। बट यार सच्चाई ये है, यूता को साकी के लिए अपनी फीलिंग के बारे में शायद अभी तक क्लैरिटी नहीं मिली है और अभी भी वो कंफ्यूज है कि साकी के लिए उसकी फीलिंग रोमांटिक फीलिंग है या फिर नॉर्मल सिबलिंग वाली फीलिंग। एंड ये सब सोचने के बाद यूता ने फाइनली सिंजो से कहा, सिंजो मुझे तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं तुमसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ कि जो भी मैं आंसर देने वाला हूँ वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है और इसमें साकी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जिसके बाद यूता ने आगे कंटिन्यू किया, मेरा और साकी का जो रिलेशनशिप है इसे एक्सप्लेन कर पाना शायद वर्ड्स में काफी टफ है। एंड यूता क्या कहना चाह रहा है सिंजो को अच्छे समझ नहीं आ रहा है, बट स्टिल वो अभी भी यूता की सारी बातें सुन रहा है। जिसके बाद यूता का ये भी कहना है कि भले ही आगे चलकर मुझे और साकी को रियलाइज हो कि हम दोनों एक दूसरे की तरफ रोमांटिकली अट्रैक्टेड हैं, बट फिर भी ये चीज हम पब्लिकली सबको बता नहीं पाएंगे क्योंकि हम दोनों एट द एंड सिबलिंग्स हैं, ना कि लवर्स। और वैसे भी साकी मुझे अभी अपना बॉयफ्रेंड नहीं मानती है। ये सारी चीजें कहने के साथ साथ यूता को ये भी रियलाइज हो रहा है कि अगर उसने सिंजो को सब चीज क्लियरली अच्छे से नहीं समझाया तो शायद वो सिंजो और साकी को साथ में टाइम स्पेंड करने से रोक नहीं पाएगा। जिसके बाद यूता ने फाइनली सिंजो से कहा कि हाँ मैं साकी को लाइक करता हूँ, तो क्या ये आंसर तुम्हारे लिए काफी है। एंड सिंजो के क्वेश्चन का ये आंसर देने के बाद यूता एक्सपेक्ट कर रहा है कि अब सिंजो कभी भी साकी की तरफ जाएगा ही नहीं। एंड ये थॉट मन में आते ही यूता को अब ये रियलाइज हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं साकी के साथ रिलेशनशिप में आना तो चाह रहा है। एंड साथ ही अब यूता के मन में ये भी चल रहा है कि ये आंसर सुनने के बाद सिंजो आखिर कैसे रिएक्ट करेगा। और सिंस आज से पहले उसने कभी भी लव राइवलरी फेस नहीं की है, इसलिए उसे सिंजो के इमोशंस के बारे में
जरा भी आइडिया नहीं है। बट यूता ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये आंसर सुनने के बाद शिंजो अभी भी काफी शांत रहेगा और उसे लग रहा है कि शायद शिंजो ने यही आंसर एक्सपेक्ट किया था। जिसके बाद शिंजो यूता को थैंक यू कहने के बाद यहाँ से चला गया। और वहीं यूता को ये भी रियलाइज हो चुका है कि साकी के लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के बाद अब वो पहले से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। एंड क्लासरूम में फिर से वापस आने के बाद मारू यूता से जानना चाह रहा है कि आखिर तुम दोनों किस बारे में बातें कर रहे थे। जिसका यूता ने जवाब दिया कि हम दोनों किस बारे में बात कर रहे थे ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, बट हाँ हमने हर एक चीज क्लियर कर लिया है। और हालांकि मारू यूता के इस आंसर से बिल्कुल कन्विंस नहीं है, बट स्टिल उसने यूता से आगे कुछ भी नहीं पूछा। जिसके बाद यूता अब मारू से जानना चाह रहा है कि क्या हैलोवीन के लिए उसका कोई प्लान है। एंड यूता के पूछने पर मारू ने उसे बताया वो कैरियोके पार्टी में जाने वाला है। बट हाँ सिंस यूता का उस दिन पार्ट टाइम जॉब है तो जाहिर है कि वो इस पार्टी को ज्वाइन नहीं कर पाएगा। और हाँ यूता के मन में ये भी चल रहा है कि अभी जो भी बातें हुई शिंजो उस बारे में साकी को कुछ भी न बताए। और वो बिल्कुल नहीं चाहता कि स्कूल में इन दोनों के बारे में किसी भी तरह का र्यूमर फैले। और साथ ही वो ये भी नहीं चाहता कि हैलोवीन के दिन उसे साकी के साथ कोई भी स्कूल का देखे, क्योंकि हैलोवीन काफी क्राउडेड होने वाला है। एंड नाउ स्कूल खत्म होने के बाद जब यूता घर वापस जा रहा था उसने रियलाइज किया कि भले ही हैलोवीन कल है बट स्टिल लोगों ने आज से ही कॉस्ट्यूम पहनना स्टार्ट कर दिया है। एंड चारों तरफ काफी क्राउड भी है जिन्होंने डिफरेंट टाइप का कॉस्ट्यूम्स पहना है।